नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। साल 2022 के खत्म होने में बस अब चंद दिन बचे हैं और 2023 में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिए हर दल कमर कस के चुनाव जीतने की होड़ अब स्पष्ट तौर पर दिखती है, चाहे पार्टी का दफ्तर हो या सड़क पर आंदोलन या सदन के भीतर घेराबंदी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार दौरे पर प्रदेश आई कुमारी शैलजा ने राजीव भवन में आज ताबड़तोड़ मीटिंग्स की। कांग्रेस कार्यकारिणी से लेकर ब्लॉक प्रमुखों तक को सुना। एक लाइन का निर्देश है, एक लाइन का लक्ष्य है, मिलकर लड़ना है और हर हाल में मिशन 2023 जीतना है। पर सवाल यह है कि इसके लिए नई प्रभारी के सामने चुनौतियां क्या हैं? प्रदेश की सत्ता में बरकरार रहने के लिए कुमारी शैलजा का क्या मंत्र है प्रदेश की कांग्रेस को? इस पर हम खुलकर बात करेंगे। हमारे साथ में आज जो पैनल जुड़ रहा है, दोनों तरफ से दो बड़े मुखर और बुद्धिमान नेता हैं। यहाँ चंद्रशेखर शुक्ला जी हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस मंच पर रखेंगे, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। विजय शर्मा जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो भी अपनी बात रखेंगे, विपक्ष के नाते क्या सोचते हैं। मेरे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार इस वक्त जुड़े हैं जो दिन भर कांग्रेस की मैराथन मीटिंग्स के ऊपर प्रभारी के दिन भर के दौरे पर नजर बनाए रखे हुए हैं। आप तीनों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ की नई कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रायपुर आते ही छत्तीसगढ़ के मिजाज में पूरी तरह ढली दिखी। उन्होंने आज राजीव भवन में 7 घंटे से ज्यादा वक्त में 4 मैराथन मीटिंग्स ली। इन सभी बैठकों का केवल एक ही उद्देश्य था, 2023 में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर बने। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुँचाना है, भाजपा के प्रोपेगेंडे का कैसे जवाब देना है और AICC के कार्यक्रम को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कैसे किया जाए, इन सब पर विस्तार से बात हुई। सबने कार्य किया है और आगे भी मिलकर हमारे नेतृत्व सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी के नेतृत्व में यहाँ पर फिर से एक बार मजबूती से हम चुनावी मैदान में उतरेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि जिस तरह के कार्य हुए हैं और हमारी कांग्रेस पार्टी की यह मजबूती है, हम अगला चुनाव जीतेंगे और फिर से यहाँ पर हमारी सरकार। इसके पहले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम की मौजूदगी में कहा कि सत्ता और संगठन में बेहतर सामंजस्य होना चाहिए। इस बैठक के फौरन बाद ही ब्लॉक अध्यक्षों की शिकायत कुमारी शैलजा को मिलने लगी, जिस पर उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों को कहा कि आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। हालांकि ये भी कह दिया कि 100% किसी का काम नहीं होता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि आरक्षण संशोधन विधेयक के मुद्दे को लेकर 3 जनवरी को कांग्रेस रायपुर में एक महारैली करने वाली है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तय किया है कि 3 जनवरी को एक बड़ी रैली प्रदेश कांग्रेस कमेटी नेतृत्व में यहां निकाला जाएगा। अब प्रभारी है तो बैठक लेने की जवाबदारी तो है, बैठक लेंगी, मगर उनको यथार्थ की जानकारी मैं मीडिया से ही कहता हूं कि कुछ जानकारी आप लोगों को भी उनको देनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। अभी तक 4 साल तक मिलजुल के काम नहीं कर रहे थे। शैलजा जी आ गई हैं तो उनको बैठा दी हैं और सबको ठीक करने के लिए आई हुई हैं। अब शायद कल से वो मिल के काम करेंगे। कुमारी शैलजा ने अपने पहले ही दौरे में ब्लॉक अध्यक्षों से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा कर ये संदेश जरूर दे दिया कि कांग्रेस पार्टी के लिए सभी नेता और कार्यकर्ता समान हैं और सबको मिलकर 2023 का चुनाव छत्तीसगढ़ में जीतना है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो आपने हमारे सहयोगी सौरभ की रिपोर्ट देखी। अब सौरभ से ही सबसे पहले दिन का अपडेट ले लें, फिर हम सीधे डिबेट पर आएंगे। सौरभ, बताएं पूरे दिन भर की मैराथन मीटिंग्स का निचोड़ क्या निकला? जो सत्ता संगठन में तालमेल बनाना एक चुनौती माना जाता है हर प्रभारी के लिए, क्या वो चुनौती यहां दिखाई पड़ी? बिल्कुल, देखिए पुनीत, आज कुमारी शैलजा 7 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक ली है और लगभग 3 बैठकें ली है और तीनों बैठक में उनका एक ही मिशन था कि 2023 जीत दर्ज करना है कांग्रेस को। और इसके लिए सामंजस्य की बात बार बार हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता भी यही देख रही है कि कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी बार बार दिखती है। और जैसे आज कुमारी शैलजा जब ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक
बैठक ले रही थी तो ब्लॉक अध्यक्षों ने सीधे तौर पर कहा कि विधायक और जो वहां के संबंधित प्रभारी मंत्री है वो उनकी बात नहीं सुनते, कोई भी कार्यक्रमों में उनको इन्विटेशन नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य जो होना चाहिए वो नजर नहीं आया। चूंकि हालांकि यहाँ पर कुमारी सैलजा जो है काफी सुलझी और एक अनुभवी नेता है, वो जब 28 साल की थी तब से वो केंद्रीय मंत्री रही हैं। उसके बाद आपको मालूम ही है कि यूपीए 1 यूपीए 2 में मंत्री रही है, संगठन के कई बड़े पदों पर रही है, कई जगहों की प्रभारी रही है। तो उनको अच्छे से मालूम है कि इस तरीके के समस्याओं को दूर कैसे करना है। सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल नहीं होती है उस बातों को कैसे किस तरीके से दूर किया जाना। इसलिए कुमारी सैलजा को हमने देखा कि उन्होंने सबसे पहले यही कहा है ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक में, आपकी जो भी बात है आप खुलकर बताइए। निश्चित रूप से जब कोई प्रदेश प्रभारी ऐसी बात कहे ब्लॉक अध्यक्षों से कि आपकी बात खुलकर बताइए, तो निश्चित तौर पर कोई भी ब्लॉक अध्यक्ष, कोई भी पदाधिकारी जो है अपनी बात सीधे तौर पर बताएगा और कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो जानने की कोशिश कर रही है कि वास्तव में संगठन और सत्ता में सामंजस्य नहीं है। लेकिन जिस तरीके से शिकायतों का अंबार लगा उससे कहीं ना कहीं कुमारी सैलजा को यह मालूम चल चुका है कि किस तरीके से ये समस्या का समाधान आने वाले समय पर करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज उन्होंने पूरे आज की बैठक में उन्होंने यही कहा है कि 2023 के लिए हमारे पास 3 से 4 बड़ी चीजें जिसको लेकर जनता के बीच जाना है। सबसे पहले तो सरकार, छत्तीसगढ़ में सरकार ऐसी काम की है जो देश के अन्य राज्यों में नहीं हुई है। दूसरा उन्होंने कहा कि भाजपा के प्रोपेगेंडा में हमें नहीं फंसना है, भाजपा के सभी प्रोपेगेंडा का जवाब सोशल मीडिया के जरिए देना है। तो कुल मिलाकर एक ही लाइन था पुनीत कि 2023 कैसे जीत दर्ज की जाए। चलिए, बहुत संक्षेप में आपने सही बात जो की। अब इसमें एक जो बड़ा पॉइंट है, इससे चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। चंद्रशेखर शुक्ला जी, विजय शर्मा जी, आप दोनों अपनी बात निर्बाध रूप से रखें और ओपनिंग स्टेटमेंट आप रखें। शुक्ला साहब, आप ही शुरुआत करते हैं। सत्ता संगठन का तालमेल, क्या ये चुनौती है नए प्रभारी के लिए और मंत्र आप लोगों को क्या मिला है? अपनी बात रखें। जी देखिए पुनीत जी, कमबख्त आज से लगभग 4 साल पहले की दिन हुआ करते थे, 17-18 दिसंबर, और हमारी सरकार बनी। सरकार ने काम भी किया, किसान भी खुश, नौजवान भी खुश, चहु और खुशहाली आई। और इस बात का आगाज और परिणाम कल सुश्री सैलजा जब प्रथम बार आई तो देखने मिला। वो जो अपार उत्साह के साथ न सिर्फ कांग्रेस जन बल्कि आम जनों भी जिन्होंने उनका स्वागत किया, सम्मान किया, जो इस बात का आगाज है, जो इस बात का संदेश है कि छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के लिए कृतज्ञ है और उनके साथ देने के लिए कृत संकल्पित है। और इसी बात से घोतक हो जाता है कि जो हमने काम किया, जो कहा वो कहा और जो कहा वो किया। तो इससे एक प्रकार से एक संदेश चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ अस्तित्व खत्म हो गया। वो ऐसे भी अवसाद में, निराशा में डूबी हुई पार्टी है। लेकिन हमारे काम को, हमारे पक्ष को जनता ने सराहा और न सिर्फ जनता ने बल्कि कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से जो स्वागत किया, जो स्वागत 2.5-3 घंटे चला एयरपोर्ट से सर्किट हाउस जाने में, और उसके बाद भी रात के वहां पे अपार उत्साह के साथ हजारों की भीड़। फिर आज जो माहौल था उसको देख के स्पष्ट संदेश जा रहा है कि ना सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता एक है बल्कि आम जनता भी हमारे साथ है, और जिसका परिणाम है कि 2023 में हम चुनाव जीतेंगे। रही बात तालमेल की, तो निश्चित तौर पर होना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता सर्वोपरि होता है और कार्यकर्ता ही सरकार बनाता है। मुझे नहीं लगता कि कोई नाराजगी है, लेकिन कहीं कहीं छोटा हूं तो 19-20 है। तो सैलजा जी से सुलझी हुई नेता हमारे बीच उपस्थित है और निश्चित रूप से सब कुछ मिलकर तय कर लेंगे। भूपेश बघेल की लोकप्रियता और संगठन का काम निश्चित तौर पर हमें सकारात्मक परिणाम दिलाएगा। मैं एक एक करके आपसे पॉइंट पर विस्तार पे भी जाऊंगा। पहले विजय जी को और सुन लें। विजय जी, भाजपा का रिएक्शन इस पर यह रहा कि प्रभारी ने आते ही समझ लिया दिक्कत क्या है, वो सबको संगठन के बीच में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगी, चुनौती करें। आप क्या मानते हैं, क्यों आपको ऐसे संकेत मिलते हैं? मैं मसला ये कहना चाहता हूं कि हर बार दिखाने की बात अलग होती है और मसला कुछ और होता है। कांग्रेस की इस बार रणनीति में कि कांग्रेस में हमेशा ये रहता है कि डिक्टेटरशिप जैसा इंसाफ रहता है, नेता है तो नेता है और नीचे का कोई उन्हें स्ट्रक्चर में संगठन का वैसा नहीं है जैसा कि राजनीतिक पार्टियों का या भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है। भाजपा वो पार्टी है जो साल भर काम करती है, संगठनात्मक काम हमेशा चलता है। वो चुनावी पार्टी नहीं है, चुनाव पर नहीं काम करना ऐसा नहीं है। और ये प्रभारी इनके आए हैं, ये इनका इंटरनल मामला है। मतलब चंद्रशेखर जी में बहुत अच्छा होने थे, परंतु एक विषय में जरूर कहना चाहूंगा कि मूल मसला ये है, आते ही उनको ये पता चला कि पहाड़ों जैसी शिकायत है, इतनी लंबी चौड़ी शिकायत है,
उसका कारण भी यह है कि कुछ चंद लोग मिलकर के पूरी सरकार चला ले रहे हैं नीचे तक। मैं ये बोल रहा हूं ना, तो आपको ये बता रहा हूं कि कांग्रेस के बहुत सारे साथी कार्यकर्ता सुनेंगे तो उनको खुशी होगी इस बात को कि चलो ये सही बात को बोल दिया हमारी तरफ से। वो नीचे के कार्यकर्ताओं की पूरी अनदेखी, और ऐसा होना नहीं चाहिए। मसला यह है कि आपके जो मूल कार्यकर्ता होते हैं वो तो नीचे ही होते हैं और उनकी अनदेखी पूरी तरह है कांग्रेस में, यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है उनके सामने जो चुनौती है वो झूठ का पुलिंदा, जिसको जन घोषणा पत्र कहा था कांग्रेस के चुनाव के समय, मसूदा हुआ झूठ का पुलिंदा है। पुलिंदे क्या? चलिए एक एक करके अब अपनी बात, आपकी बातों का उत्तर में ले लूं। विजय जी, आपकी बातों का उत्तर सुनिएगा, फिर आप सवाल कीजिएगा। चुनावी पार्टी है, तालमेल नहीं है, शिकायतों का अंबार है। शुक्ला साहब। निश्चित तौर पर चुनावी पार्टी है और हमने तो चुनाव से अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन कर लिया। इनके यहाँ मनोनीत तो थोपे जाते हैं। मैंने कहा ना, भारतीय जनता अवसाद और निराशा में डूब चुकी है। पिछले 4 साल में 4 अध्यक्ष, 4 प्रदेश अध्यक्ष, 4 प्रभारी, 4 सह प्रभारी, 7-8 इनके संगठन के प्रभारी बदल चुके हैं और उसके बाद ये हमारे पर प्रश्न लगा रहे हैं। ये वैसी बात हुई, चिराग तले अंधेरा, ये दूसरे को दिया दिखाने निकले। इनके अपने अंधकार जो है उसको ये कब निपटाएंगे? अवसाद में आपस में लड़ती, सिकुड़ती, झगड़ती भारतीय जनता पार्टी, 14 विधायक और 44 गुट, और ऐसी भाजपा हमसे अपेक्षा कर रही है कि हम देखें। अरे भैया, हम अपने ग्राफ बढ़ाने में लगे, हमने अपना लक्ष्य भी तय कर लिया है कि अगली बार 75 पार। हमारे राष्ट्रीय सह प्रभारी तुलका जी ने कहा कि 100% क्यों नहीं, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो आप अपने अस्तित्व की चिंता कीजिए, अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, अपनी स्ट्रक्चर सुधारिए। एक चुनाव तक तो आप पिछले अपने पार्टी के करा नहीं पाए। 1980 के बाद से आज तक थोपे गए आपके पदाधिकारी, चाहे वो राष्ट्रीय हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे ब्लॉक हो। एक सड़ा सा चुनाव आप करा नहीं पाते। हमने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, बकायदा मेंबरशिप करा के। तो आप हमसे बात कर रहे हैं कि चुनावी पार्टी है। चलिए उत्तर लेने इस बात का। चुनावी पार्टी जनसेवा की पार्टी है, ये जनसेवा की पार्टी है, जनता की पार्टी, जनसेवा की पार्टी। विजय जी, हालांकि आज हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं पर उन्होंने प्रश्न आप पर उठाया, उत्तर दीजिएगा। ना, मसला ऐसा है, अगर किसी बात पर समन्वय बैठे तो वो गलत है क्या? निर्विरोध हो तो क्या वो गलत है? और दूसरा बात है, मैं अपना सोशल मीडिया पोस्ट आपको दिखा दूंगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बनने से पहले मैंने कहा था कि इनको बधाई आप दे दीजिए कांग्रेस के दावेदार, इसलिए क्योंकि ये बनना इनका तय है। वो कैसे चुनाव हुआ है पूरा देश देखा है साहब। परिवार चुनता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता चुनते हैं, फर्क ये है दोनों का। वो आपने वोटिंग का एक ये दिखावा कर दिया, उसका अर्थ ये नहीं हुआ कि वहां कोई चुनाव हो गया। बड़ी बात ही समझ में आ रहा है सबको। हमारे यहाँ सर्वसम्मति अगर बन जाती है, बनती है कि उनको हम स्वीकार करते हैं। सर्वसम्मति ना बने हो तो भारतीय जनता पार्टी में प्रावधान है, उसमें कोई विषय नहीं है। परंतु सर्वसम्मति से होता है वहां का, आपके यहाँ दिखावे का चुनाव। देखिए पुनीत जी, हाँ निसंदेह पूरा देश देखा है। मैं कह रहा हूँ, मेरा सोशल मीडिया पोस्ट पे आपको पहले दिखा दूंगा। आपके सोशल मीडिया को अपने पास रखिए, प्रायोजित सोशल मीडिया को अपने पास रखे विजय भाई। देखिए, हमारे यहाँ सर्वसम्मति से होता है, हमारे यहाँ सर्वसम्मति से होता है तो परिवारवाद का आरोप लगा देते हैं, छुपे हुए आरोप लगा देते हैं। अरे सूखा बोले तो बोले, छन्नी भी बोले जिसमें छेद ही छेद। हमारे यहाँ चुनाव होता है तो परिवारवाद का आप थोपियात आरोप लगा देते हैं। आपके यहाँ सर्वसम्मति से होता है तो पारदर्शिता हो जाती है। बच्चे खुदे में आप बता रहे फलाना जी, अरे चाहे जो चुनाव लड़े उसमें कोई एक जीतेगा, जिसको ज्यादा लोकप्रियता है, जिसको ज्यादा सम्मान है, जिसको ज्यादा मत है वो जीतेगा। खड़गे जी सर्वमान्य थे, जीतना तय था, लेकिन मतदान हुआ, मतदान के बाद परिणाम हुआ। और जहां तक मेरा विषय है, आज का विषय जो था पुनीत जी, तो ये आज का विषय ये था कि कांग्रेस का भविष्य की तैयारी, जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का समन्वय, कांग्रेस संगठन और सत्ता मिलकर कैसे लड़ेंगे। दोनों का सवाल पूछ लो। 1 मिनट विजय जी, 1 मिनट विजय जी, आपके पास एक मिनट आपके पास भी आ रहा हूँ। ठीक है साहब, ठीक है विजय जी, एक सवाल आंदोलन तो आप कर नहीं पाए आज तक, शुक्ला जी का आंदोलन तो कर नहीं पाए अब तक। शुक्ला जी, मुझे का सवाल उन्हीं से पूछना दीजिए। विजय जी, समन्वय की कमी आपको कांग्रेस में दिखती है, शिकायतों का अंबार आपको दिखता है, इसका आधार क्या है? विजय जी, सवाल मेरा आपसे, अगर आप सुन पाए हो, कांग्रेस पार्टी के नए प्रभारी के समक्ष आप चुनौती बता रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती है कि यहाँ समस्याओं का पहाड़ है, अंबार है। कैसे आपको नजर आता है जो कांग्रेस को नहीं दिख रहा?
चलिए, शायद मेरा संपर्क उनसे कट गया या वो हमको सुन नहीं पा रहे हैं। चंद्रशेखर जी, अब तक जो उनके बड़े पॉइंट्स हैं मैं चाहता हूं एक एक करके आप उनका उत्तर दें। उन्होंने एक कहा चुनावी पार्टी है, दूसरा वो कह रहे हैं तालमेल नहीं है, तीसरा कह रहे हैं शिकायतों का पहाड़ है, चौथा कह रहे हैं कार्यकर्ता अनदेखी से बहुत परेशान है। ये पहली मीटिंग में प्रभारी समझ गए? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना कि प्रभारी महोदया आते साथ यथार्थ को समझ गई, देख ली कार्यकर्ताओं को साथ में जनताओं का सहयोग। जो एयरपोर्ट से निकली और एयरपोर्ट से निकलने के बाद सर्किट हाउस पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगे और जन सैलाब, जहां पाए वहां आतिशबाजी, जहां पाए वहां स्वागत, लोगों का जो उत्साह देखते बनता था। कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ आम जन भी रात के 10 बजे ठिठुरती मरीन ड्राइव में स्वागत के लिए खड़ा था। वो इस बात का घोतक था, संकेत था कि जनता क्या चाहती है छत्तीसगढ़ की। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ईर्षालु ननन की भूमिका में है। खुद का घर संभाल नहीं रहा है, दूसरे के घर ताका झाकी करते। ये ईर्षालु ननन के टाइप आगे है। ये अपना घर तो इसे संभाल नहीं रहा है। रोज सुबह साहब इनके प्रभारी बदल रहे हैं, रोज सुबह साहब ये लड़ रहे हैं। 14 विधायक, 44 गुट, हर प्रकार से गुट के अंदर गुट, ना जाने कितना गुट। आप सुन पा रहे हैं, और उसके बाद उत्तर आप दे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, सकारात्मकता से दूर, ये बुरी कदर कर रहे हैं। और साथ में निराशा, और ये हमारे लिए अच्छा है, राज्यों में सरकार है, ये हमारे लिए अच्छा है। और कांग्रेस का क्या हाल है ये आप देख लें। भाजपा और साथ आपका निराशा, आपका औसाद हमारे लिए अच्छा है विजय जी। मैं आभारी हूँ कि आप ऐसे ही हमारे घर से तालघाट करते रहे, आपका घर छिड़ जाए और आप हमारे मदद करते रहे। मैं मानूंगा, आप एक बार चिंतन करें अपने प्रश्न पर, आप अपने विषय, अपने कथन पर। ये भाजपा क्या अवसर में दिखती है आपको? आप प्रभारी चर्चा करो यार, आपके 8 प्रभारी क्यों बदल गए? आप अपने प्रभारी की चर्चा करो। 8 प्रभारी अध्यक्ष क्यों बदल गए? आप उसके बारे में चर्चा करो। मेरा सलाह है भैया, चलिए ठीक है, मुझे अंतिम कमेंट लेने दें। चंद्रशेखर शुक्ला जी, 1 मिनट दीजिएगा। विजय शर्मा जी एक सीधा अंतिम कमेंट, आपको क्या लगता है क्या बड़ी चुनौती है? अंतिम 1 मिनट, शुक्ला साहब 1 मिनट। विजय शर्मा जी, सबसे बड़ी चुनौती क्या है कांग्रेस प्रभारी की आपके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक? फाइनल कमेंट सामने रिपीट करना चाहता हूं कि जो के आधार पर ये सरकार आगे किस तरीके से बढ़ेगी और कैसे जनता को इस बात का जवाब मिलेगा। सबसे बड़ी चुनौती तो मैं ये मानता हूं जो इनके प्रभारी महोदया के सामने है। और दूसरा मैं ये मानता हूं कि जो अंतर्गंध, अंतरकलह कांग्रेस के बीच में है, वो अभी विशेष रूप से ये कि नीचे के कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं समझा जा रहा है। चंद लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, चंद लोग मिलकर पैसे का वो खेल कर रहे हैं जिसको देख नहीं सकती जनता। ये जो स्थिति आज कांग्रेस की है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण, इन 2 बातों को मैं कहता हूं ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अभी। चलिए ठीक है, दोनों बातों का आप उत्तर भी दे सकते हैं। फाइनल कमेंट आपका भी शुक्ला साहब, आपके मुताबिक क्या चुनौतियां हैं प्रभारी के सामने अपनी सरकार को बचाने की, दोबारा से उस ताकत, उस संख्या में आने की जो आपका टारगेट है? उनको चुप कराइए, उनके बारे में पहले आपका फाइनल कमेंट। नहीं, वो कह चुके अपनी बात। हाँ, मैं पहले भी कह चुका था कि हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी कोई चुनौती नहीं, हमारे अपने आप की एक चुनौती है कि हमने जो पिछला परफॉर्मेंस किया हमको उससे बेहतर करना है। जैसे पिता काम किया उसको बेहतर पुत्र की अपेक्षा की जाती है, वैसे पिछली बार हम 68 जीते थे, अब 70 हो गए। हमारा लक्ष्य 75 का है और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। और निश्चित तौर पर चुनौती को हम पार करेंगे, स्वीकार भी किया है और जीत के लक्ष्य को पा के दिखाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी, चलिए अभी तो पहला दौरा है साहब, वो हमारे टक्कर में कहीं शुक्ला साहब, अभी ये तो पहला दौरा है। पहले दौरे के दौरान जो आपने स्वागत की बात की, लोगों ने कहा शक्ति प्रदर्शन है, उन्होंने आकर समस्याओं को एक मंत्र के तौर पर दिया कि आप सब छोड़कर लग जाएं। आगे अभी दौरे भी बहुत होंगे और आगे प्रभारी भी बहुत कुछ मंत्र देंगी, सब पर हम चर्चा करेंगे। आप शुक्ला साहब भी जुड़ेंगे और शर्मा साहब भी जुड़ेंगे। फिलहाल 2023 के लिए शुभकामनाएं भी हैं और 23 के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है, ये दोनों पक्ष जानते हैं। आप दोनों का धन्यवाद चर्चा में अपनी बात रखने के लिए।